हेलो दोस्तों। तो एक बार आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज बहुत दिनों बाद हम आपको कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के एक ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना सिखाने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 1-2 नंबर का नहीं, पूरे 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और इसी टॉपिक से, ऐसा नहीं कि ये प्रश्न नहीं आएगा, यही टॉपिक से 8 नंबर का प्रश्न आना है तो आना है। तो आपको हम सिखाएंगे इस प्रकार से। आपके बोर्ड एग्जाम में मान लो 3 समीकरण दिए होंगे और लिखा होगा आव्यूह विधि से हल करो। किस विधि से? आव्यूह विधि से। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना है वो हम आपको अभी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। ठीक, यदि आपने अभी तक इस प्रश्न को करना नहीं सीखा तो आज आप ज़रूर सीख जाएंगे और आपका जो मैथ का पेपर आता है 100 नंबर का, उसमें से 8 नंबर पक्के कर सकते हैं इस वीडियो को अंत तक देखकर। ठीक, तो देखते हैं ज़रा क्या है हमारे समीकरण। तो पहला समीकरण है x - 2y + 3z बराबर 11 है। दूसरा है 3x + y - z बराबर 2। तीसरा समीकरण है 5x + 3y + 2z बराबर 3 को आव्यूह विधि से हल करना है। ठीक, तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है ax बराबर b का रूप लिखने पर, ax बराबर b का रूप लिखने पर सबसे पहले आपको ये रूप लिखना है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे a क्या है? तो a आपका इनका गुणांक आव्यूह है जो गुणांकों से बनेगा। तो यहाँ पे देखो कितना, एक साथ 1 है, y के साथ -2, z के साथ 3। दूसरे में 3 1 -1, तीसरे में 5 3 2। तो ये है आपका a का मान। जो यहाँ पे x y z के साथ गुणांक लिखे हैं उन्हीं को यहाँ पे लिख देना है। तो इसमें 1 -2 3 लिखा है तो 1 - 2 3 हो गया। इसमें 3 1 -1 3 1 -1, इसमें 5 3 2 5 3 2। अब ये यक्स क्या है? तो यक्स तुम्हारा ये है जो इसमें अचर दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? यक्स वाई जेड बराबर बी क्या है? बी जो बराबर में मान दिए गए 11 2 3। ठीक, इतना समझ में आया? इतना तो आप लिख लेंगे अच्छे से। इतना लिखने के बाद में आपको ए को अलग से लिख लेना, लिखेंगे चूंकि ए बराबर 1 3 5 -2 1 3 3 -1 2। ठीक, इसका आपको मॉड निकाल लेना है। मॉड मतलब परिमाण इसका ए का। तो 1 इसके साथ ये स्तंभ छूट जाएगा, ये पंक्ति छूटेगी, तो इसका गुणा इसमें होगा। तो 2 × 9 2, फिर होता है माइनस, तो 3 × 9 -3, तो माइनस प्लस का 3, फिर होता है माइनस, यहाँ पे माइनस का तो प्लस हो जाएगा 2। ये स्तंभ छूट जाएगा, ये पंक्ति छूटेगी, इसका गुणा इसमें 3 दूनी 6 माइनस 5 × 9 -5, तो माइनस प्लस 5 प्लस का 3, क्योंकि हम इसके हिसाब पे विस्तार कर रहे हैं, 3 आ गया। तो ये स्तंभ छूट जाएगा, ये पंक्ति छूट जाएगा, इसका गुणा इसमें, तो 3 × 3 = 9 माइनस 5 × 9 5। इसको हल करो तो 3 2 5 गुणा 1 में तो 5 आ जाएगा, प्लस 6 और 5 11, 11 दूनी 22, प्लस 9 में 5 गया 4 और 4 3 12। इन सबको हम जोड़ लेंगे, कितना होगा? 22 और 5 27, 27 में 12 जोड़ेंगे तो होगा 39। तो जो हमारा मॉड ए आया वो कितना आया? 39। ठीक, अब आपको करना क्या है? जो आपका ये ए आव्यूह है इसके सेकंड निकालने, तो लिखेंगे ए के सेकंड लिखने पर, ए के सेकंड लिखने पर, तो ए के सेकंड क्या क्या होंगे? ए 11 लिखेंगे पहले। तो यहाँ पे आपको जो आव्यूह के चिन्ह होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक, तो ए 11 जो होता है आपका वो प्लस का होता है। तो देखो क्या बचेगा? ए 11 निकालना है तो ये होता है ए 11, ये ए 12, ये ए 13, ये ए 21, ए 22, ए 23, ये ए 31, ए 32, ए 33 सब निकालने हैं
और यहाँ पे मान निकालना। तो A11 में कितना लिखा 1, तो 1 के सामने जो स्तंभ है उसको छोड़ दो, जो पंक्ति उसको छोड़ दो। क्या बचा 1 -1 3 और 2, क्या क्या बचेगा 1 -1 3 और 2। ठीक, इसका विस्तार कर लो तो 2 का नम 2 माइनस 3 का नम माइनस का 3 तो प्लस का 3, कितना आएगा 5। ठीक, इसी प्रकार A12 हम निकालेंगे तो चिन्ह होता है A12 माइनस का। A12 कौन सा है माइनस का 2, तो इसके सामने स्तंभ छोड़ दो, पंक्ति छोड़ दो, तो 3 5 माइनस 1 2, 3 5 माइनस 1 और 2, तो यहाँ माइनस 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 5 का नम 5, कितना हुआ माइनस का 11। ठीक, ऐसे ही आपको सब निकालने हैं। इसी प्रकार A13 निकाल लो, चिन्ह होता है प्लस का। तो A13 में लिखा है 3, तो 3 के सामने स्तंभ छोड़ दो, पंक्ति छोड़ दो, तो क्या क्या बचेगा 3 5 1 और 3, यहाँ मल्टीप्लाई कराओ 3 या 9 मतलब 3 3 का 9 माइनस का 5 का नम 5, तो कितना बचेगा 4। तो A11 A12 A13 3 अवयव आएंगे। ठीक, इसी प्रकार आपको A21 A22 A23 निकालने हैं। ठीक, तो हम आपको निकालते हैं, देखो डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा 21 होता है माइनस का, तो 21 में क्या यहाँ पे देखो 21 ये लिखा 3, तो ये पंक्ति छूट जाएगी, ये स्तंभ क्या बचा माइनस का 2 3 और 3 और 2, माइनस 2 दूनी माइनस का 4 माइनस 3 3 का 9, तो माइनस का 9 माइनस का 4 होगा माइनस का 13 माइनस 12 का तो प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक, A22 निकाल लो, चिन्ह होता है प्लस का। A22 में लिखा है ये 1 ये वाला, तो ये स्तंभ ये पंक्ति बचेगा 1 5 और उधर बचेगा 3 2। ठीक, दिख रहा है ना आपको, तो 2 × 1 2 माइनस 5 15 तो बचेगा माइनस का 13। ठीक, इसी प्रकार A23 निकाल लो, चिन्ह होता है माइनस का। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है लेकिन सरल होता है बच्चों। ठीक, अब A23 कहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें ये A23, तो ये छूट स्तंभ ये पंक्ति, तो 1 माइनस का 2 1 माइनस का 2 और 5 और 3 5 और 3, इसको सॉल्व करो तो माइनस 3 का नम 3 माइनस 5 दूनी 10 तो प्लस का 10, तो माइनस का 13 निकलेगा। ठीक, इसी प्रकार आपको A31 A32 A33 निकालना है। तो A31 चिन्ह होता है प्लस का। देखो A31 देखो यहाँ पे ध्यान से ऊपर जाकर, ये A31 ये पंक्ति ये स्तंभ, -2 1 और बचेगा 3 -1, तो यहाँ पे माइनस में प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 3, तो कितना आएगा माइनस का 1। ठीक, इसी प्रकार हम निकालते हैं यहाँ पे A32 निकालते हैं साइड में जरा, चिन्ह होता है माइनस का। देखो A32 कहाँ पे इसमें ये 3, तो ये स्तंभ ये पंक्ति 1 3 3 -1 1 3 3 माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस 3 3 का 9 तो आएगा प्लस का 10, माइनस का 9 माइनस का 1 माइनस का 10 माइनस प्लस। अब अंतिम बचा है A33, चिन्ह होता है प्लस का। तो देखो A33 कैसे निकालेंगे, ये है A33 ये स्तंभ ये पंक्ति 1 3 माइनस का 2 1, तो ये 1 माइनस प्लस 3 दूनी 6 कितना आएगा 7, इसका उड़ा इसमें तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 7। तो देखो ये हमारे सभी सहखंड आ गए, क्या आ गए सहखंड आ गए। अब आपको निकालना है नया अवयव एक, तो यहाँ पे नया अवयव निकाल लो या सहखंड है, देखो हम निकाल लें यहाँ साइड में, तो लिखेंगे ADJ ऑफ A बराबर एक जो नया अवयव बने, देखो कैसे बनेगा, यहाँ बनेगा A11 A12 A13 ऐसे बनाना। वैसे 11 12 13 ऐसे होते, लेकिन ऐसे करना जब ADJ आप निकालना है, इसमें कैपिटल बनेगा A21 A22 A23, यहाँ पे A31 A32 और A33, यहाँ सब मान रखो आ करके। देखो हमने 11 12 13 के मान निकाले हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे ये हैं A11 A12 A13 कितना है 5 - 11 4 5 - 11 4। ठीक, इसी प्रकार 21 22 23 के मान रख लें यहाँ पे, तो ये आया 13 माइनस का 13 और 23 का भी माइनस का 13। 31 32 33 के मान रखेंगे तो वो आए हैं 31 का मान तुम्हारा आया था माइनस का 1, 32 का मान आया था तुम्हारा 10 और 33 का मान आया 7।
तो किसका मान आ गया एडजॉइंट मैट्रिक्स, मतलब सहखंडा जावी आ गया। ठीक, ये सब तो मैम ने अभी निकाले थे, तो वही मैंने उठा करके यहाँ रख दिए हैं। अब आपको यहाँ पे ए इनवर्स निकाल लेना। क्या निकालना? ए इनवर्स। सूत्र होता है क्या इसका? 1/mod A इंटू ए डी जे ऑफ ए। तो mod A कितना आया था? देखो यहाँ निकला था ऊपर कहीं, ये 39। तो यहाँ रखेंगे हम 39, ये ए डी जे आपका पूरा मान 5 -11 4 13 -13 -13 -1 10 7। ये तो आ गया ए इनवर्स। इतना करने के बाद में आपको जाना है प्रारंभ में सवाल में, जहाँ पे आपने लिखा था ए एक्स बराबर बी का रूप। तो यहाँ से आपको एक्स बराबर करना ए इनवर्स बी, ये ए उधर जाएगा इनवर्स में, तो यहाँ लिखना है एक्स बराबर ए इनवर्स बी से। ए इनवर्स का मान ये है, तो यहाँ रखो, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? एक्स वाई जेड थी। यहाँ ए इनवर्स का मान 1/39, ये 5 - 11 4 13 -13 -13 -1 10 7 इंटू बी। तो बी का मान देखो क्या है यहाँ पे, ये 11 2 3 11 2 3। इन दोनों का कर करना हमको यहाँ पे कौन सी है? मल्टीप्लाई करना है, तो कराओ मल्टीप्लाई। तो ये 1/39 वैसे ही रहेगा, तो 11 × 5 = 55 प्लस 13 दूनी 26 माइनस 3 एक नम 3। इसमें कराओ 11 ग्राम माइनस के 121 माइनस 13 दूनी 26 प्लस 3 गुणे 10 तो 30। 30 में कराओ तो 11 × 4 = 44 माइनस 13 दूनी 26 प्लस 7 × 21। इनको जोड़ो घटाओ जरा, तो 26 में 3 घटा दो 23 बचेगा। 23 में जोड़ो तो 23 5 3 8 5 2 78 आए। इसमें 30 घटेगा तो बचेगा आगे प्लस का 4, तो इसमें घटा दो प्लस का 4 117, लेकिन माइनस का। इसमें ये 26 में क्या माइनस का 5, तो यहाँ बचेगा 39। ठीक, अभी ये एक 39 का समय भाग दे दो, तो देखो भाग दो 39 दूनी 78 और 39 त्रिका 117 39 का नमक 39, तो ये आएगा तुम्हारा। और इधर चल रहा है एक्स वाई जेड, तो मतलब तुलना कराएं दे तो यहाँ एक्स मान कितना है? एक्स बराबर आएगा 2, वाई बराबर आएगा -3 और जेड बराबर आएगा 1। तो ये है तुम्हारे इसके आंसर। तो ये होती है तुम्हारी आव्यूह विधि से किसी भी समीकरण के एक्स वाई जेड के जो वैल्यू होती हैं उनको निकालने का तरीका। ठीक, देखो एक बार पूरा सवाल आप लोग अच्छे से देख लीजिए। थोड़ा मैं एक बार में आपको पूरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करता हूँ। तो ये है आपका क्वेश्चन पूरा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक एक स्टेप चलना है और प्रश्न को हल करते हुए एक्स वाई जेड के मान निकाल लेना है। तो प्रोसेस थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ही सरल है। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा, या हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं करना क्या होता है ऐसे प्रश्नों में। देखो ध्यान से सुनना, जो समीकरण लिखे हैं उससे आपको सबसे पहले लिख लेना है ए एक्स बराबर बी का रूप। ठीक, ये लिखने के बाद में जो ए होता है उसका मॉड निकाल लेना, फिर ए के सहखंड निकाल लेना। ये निकाले मैंने सहखंड सब। इसके बाद आपको करना क्या है? सहखंडज आव्यूह निकालना, ए डी जे ऑफ ए। तो ये इस प्रकार होता है, जो 11 12 13 ऐसे चलता है वो ऐसे आ जाता है नीचे स्तंभ के रूप में। फिर आपको करना क्या है? ए इनवर्स निकालना है 1/mod A डी जे ऑफ से। जब इनवर्स आ जाए तो यहाँ आपको लिखना है एक्स बराबर ए इनवर्स बी से। ए इनवर्स निकाल चुके हैं, बी का मान पता होता है पहले से। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना घटाना है, फिर जो यहाँ पे बटे है उसका भाग कर देना। देखो भाग किया तो जो यहाँ मान निकल के आएंगे वही हो जाते हैं एक्स बराबर 2, वाई बराबर -3, जेड बराबर 1। तो ये है इसकी प्रोसेस। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब यदि बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा ही नहीं, आना है, ये गारंटी है आपसे, चाहे देख लेना हर सेट में मिलेगा ऐसा प्रश्न। बेटा आप लोग आंसर उठा के देख लिए, हर सेट में है ऐसा प्रश्न। तो आप लोग इसको अच्छे से
बिल्कुल तैयारी कर लीजिए प्रोसेस को, क्योंकि 8 नंबर आपको मिलने हैं, मैथ में तो मिलने हैं। 100 में 8 नंबर तो अभी क्लियर कीजिए। फिर एक प्रोसेस और होती है आपको, जो होती है सदिश समीकरण में, मैं आपको उसको बताने वाला हूँ अगली वीडियो में, जिससे 8 नंबर और आपके क्लियर हो जाए। तो 8 8 16 नंबर ऐसे हो जाएंगे। फिर आपको मैं रैखिक प्रोग्रामन के क्वेश्चंस कराऊंगा, वहाँ से भी 8 और 5 नंबर के आते हैं। तो मतलब कुछ मिला के 30 नंबर 70-100 में से हम आपको ऐसे बता दूंगा जो आपके लिए 100% आने ही आने हैं। बचा 70 का पेपर, तो 70 में भी मैंने आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपका 70 में 50 नंबर और भी मिल जाएगा। ठीक, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। जहाँ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, इसी प्रकार आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे।